यहाँ पे क्या है, कोटक के थ्रू यदि आप एडवांस पेमेंट करते हैं तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना होता है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट लेटर फॉर एडवांस पेमेंट टू वर्ड्स इम्पोर्ट टू द ब्रांच मैनेजर कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। और यहाँ पे क्यों है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो चेंज करने वाली पहली बात, तो आपको यहाँ पे डेट लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आज डेट है 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी 24। तो 4 फरवरी की आपके यहाँ पे डेट लिखनी है। और ये जो प्रिंट निकलेगा बेसिकली लेटर हेड पे निकलेगा। यदि आप लेटर हेड पे नहीं निकालते तो सिंपल पेज पे भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अपने कंपनी के यानी फर्म के लेटर हेड पे आपको प्रिंट निकालना है। यहाँ पे क्या है, कमोडिटीज, तो हम सेल कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे, वहां पे देखेंगे कि हमारी कमोडिटीज जो है क्या है। तो वहां पे जो कमोडिटीज थी वो थी हमारी एल्यूमिनियम स्क्रैप 10 टबर एज पर एजरी, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको आता है एचएस कोड। जो भी प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसका एचएसएन कोड आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है एचएसएन कोड 76020010, ठीक है। उसके बाद आईईसी कोड यानी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ठीक है। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ABCD मैंने यहाँ पे डाल दिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। उसके बाद आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन, किस कंट्री का आपका मटेरियल है। तो यहाँ पे आप यदि आप सेल कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो वहां पे क्या है लिखा हुआ, कुवैत। उसके बाद पोर्ट ऑफ लोडिंग, किस पोर्ट ऑफ लोडिंग से जो आपकी शिपमेंट है, आपके जो कंटेनर है किस पोर्ट से लोड हो रहे हैं, तो उसको POL या पोर्ट ऑफ लोडिंग भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे भी आपका कुवैत है, ठीक है। उसके बाद आता है पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, आपकी जो शिपमेंट है किस पोर्ट पे आ रही है, यानी किस सी पोर्ट पे आ रही है। वो तो चेन्नई हो सकता है, बेंगलुरु हो सकता है, मुंद्रा हो सकता है, नाबाशिबा हो सकता है, पाबा हो सकता है। तो बेसिकली मुंद्रा लाने का ये पर्पस होता है कि मुंद्रा में क्या है, एक तो वेसल आपको जल्दी मिल जाती है, सेकेंड थिंग आपके जो फ्रेट होता है वो थोड़ा कम लगता है, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो क्या, रेलिंग का जो मूवमेंट है मुंद्रा से ज्यादा है। तो इसीलिए ज्यादातर जो इम्पोर्टर है मुंद्रा अपनी शिपमेंट मंगाते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेक्टेड, यानी एक्सपेक्टेड मतलब क्या है, आपकी जो पोर्ट ऑफ लोडिंग है वो कब तक हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेड क्या है, 10-15 दिन या 15 दिन के आगे पीछे का हम यहाँ पे डेट लिख देते हैं। मेरी जो शिपमेंट है वो लोड हो जाएगी बेसिकली, मैं फरवरी लेके चलता हूँ, ठीक है, फरवरी एंड तक लेके चलता हूँ मैं, 22/1 22 तो 24, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेड जो है आपका पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज मुंद्रा कहाँ से, मतलब कितने दिन में आ जाएगा। तो यदि आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो आपको पता लग भी जाए, ठीक है। यदि आपको पता नहीं है तो एक्सपेक्टेड क्या है कि क्वेश्चन से आने में कितना टाइम लगता है, तो मैं आपको बताऊं कि 10 दिन के आसपास लग जाता है यदि SOB डेट होने के बाद। तो मैं यहाँ पे 10 मार्च का मैं यहाँ पे या 5 मार्च का लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 5 मार्च 2024 को एक्सपेक्टेड है कि मुंद्रा यहाँ पे आ जाए। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे खाली छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे लाइसेंस रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है कि इसके लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है यदि आप यहाँ पे दे रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट टू बी रेमिटेड इन फॉरेन करेंसी, आपकी जो भी अमाउंट है वो कितना अमाउंट आप क्या है आपको पेमेंट करना है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि 98,250, यदि सेल कॉन्ट्रैक्ट पे आप देखेंगे तो, लेकिन आपको क्या करना है, 98,250 आपको पेमेंट नहीं करना है, इनवाइस वैल्यू का आपका 20% करना है, ठीक है। 98,250 का यदि आप 20% निकालते हैं तो 19,650 होता है। तो 19,650 जो कि आपके सेल कॉन्ट्रैक्ट पे भी लिखा हुआ है, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि आपको जितनी की पेमेंट करवानी है उतना ही अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्या है यहाँ पे मेंशन फॉरेन करेंसी डिटेल। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि आपका जो करेंसी है आप डॉलर में कर रहे हो या चाइनीज करेंसी में कर रहे हो, ठीक है, या यूरो में कर रहे हो, जिस भी करेंसी में आपकी डीलिंग हो रही है तो वो करेंसी का यहाँ पे आपको लिखना पड़ा। मेरी जो डीलिंग है यहाँ पे USD में हो रही है तो मैंने यहाँ पे USD लिख दिया। उसके बाद वैल्यू डेट, वैल्यू डेट का मतलब क्या है
कि ट्रांजेक्शन आपको कब करनी है। मान लीजिए आपने आज खाली डॉक्यूमेंट बनाना है, ये पेमेंट कल होगी परसों होगी आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या क्या डेट आप ब्लैंक कर देंगे। यदि आप कंफर्म है कि आपकी जो पेमेंट है वो आज निकलेगी तो आपको यहाँ पे क्या है आज की डेट डाल देनी है। इन केस मान लीजिए आपने आज की डेट डाल दी और पेमेंट क्या है 2 दिन के बाद हो रही, तो आपको क्या दोबारा से फॉर्म भर के देना पड़ सकता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू डेट कौन सी है। तो मेरी यहाँ पे वैल्यू डेट है 4 फरवरी 2024। ठीक है, उसके बाद रेमिटर्स का नाम यहाँ पे आ रहा है, जो भी इंपोर्टर है, यानी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, यानी EIDC इंपोर्ट कर रहा है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे EIDC न्यू दिल्ली यहाँ पे डाल दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे हम देखेंगे बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी में क्या है, यहाँ पे आपको एक्सपोर्टर की डिटेल डालनी है। ठीक है, एक्सपोर्टर की डिटेल यहाँ पे डालनी है, नेम एड्रेस वगैरह ये आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बैंक डिटेल, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। हालांकि सारी पॉइंट ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है इम्पोर्ट के अंदर जो भी आप काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, बैंकिंग बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट नंबर, बैंकर्स नेम एंड एड्रेस एंड स्विफ्ट कोड। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैंक है बैंक का नाम डाल देना साउदी ब्रिटिश बैंक, उसके बाद एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे BIN नंबर लिख देना है। ठीक है, यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। उसके बाद इंटरनेशनल बैंक अकाउंट जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्विफ्ट कोड लिखना है। आपको स्विफ्ट कोड आपको लिख देना है, जो भी आपकी स्विफ्ट कोड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नीचे देखिए बेनिफिशियरी बैंक कोरस्पोंडेंस बैंक नेम एंड स्विफ्ट कोड। कोरस्पोंडेंट बैंक, यदि एक्सपोर्टर यदि कह रहा है कि कोरस्पोंडेंट बैंक का नाम डालना है तो आप यहाँ पे डालेंगे। ये इसलिए होता है कि आपकी जो पेमेंट है वाया इसके थ्रू जाएगी, तो इसीलिए कोरस्पोंडेंट बैंक का हम यहाँ पे नाम डालते हैं। यदि आपके सेल कॉन्टैक्ट पे नहीं लिखा हुआ है तो आपको यहाँ नहीं डालना है, बैंक अपने हिसाब से फिर वो आगे डाल देगी कि उसको किस बैंक के थ्रू रूट करके आपके पैसे को जो है एक्सपोर्टर के पास सप्लायर के पास आपको पहुंचाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पर्पस लिखना है आपको, पर्पस ऑफ रेमिटेंस। ठीक है, द डिटेल टू बी मेंशन इन स्विफ्ट मैसेज फॉर बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन। जो आप पेमेंट कर रहे हो वो किस चीज के, एडवांस पेमेंट है, फाइनल पेमेंट है, या सैंपल के लिए पेमेंट कर रहे हो, किस चीज के लिए पेमेंट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है एडवांस पेमेंट अगेंस्ट इंपोर्ट, मैं जो इंपोर्ट कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट में पेमेंट दे रहा हूँ। उसके सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज यहाँ पे जो पॉइंट है वो 9 नंबर फॉरेन बैंक चार्जेस। हमारे दिमाग में ये आता है कि यदि मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो बैंक चार्जेस है वो कौन देगा। यहाँ पे एक तो आपके चार्जेस लगते हैं जो आप ट्रांजैक्शन बैंक में कर रहे हो वो तो आपको देना ही देना है, साथ में आपको सप्लायर के भी चार्जेस देने होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक तो है OUR आप, उसके बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर, उसके बाद क्या है अकाउंट नंबर। आपके पास मान लीजिए 2-3 अकाउंट्स हैं, ठीक है, 2-3 आपके पास अकाउंट्स है, तो आपको कौन से अकाउंट से पेमेंट करनी है तो वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी डिटेल उसके बाद पढ़ने वाली डिटेल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या इंक्लूड करना है, या तो आपके पास प्रोफार्मा इनवॉइस हो, या आपके पास परचेज ऑर्डर हो, या आपके पास सेल कॉन्ट्रैक्ट हो, या कोई लाइसेंस वगैरह लग रहा है जो बैंक रिक्वायर्ड करती है। ठीक है, उसके बाद डिक्लेरेशन है, यहाँ पे 2 लाख से ज्यादा की पेमेंट है तो आपको इनमें से वो करना है, टिक लगाना है, तो हमारा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है, इन सब पे आपको साइन करना है। ठीक है, यहाँ पे फिर लास्ट में क्या है, यहाँ पे आपके जो भी इम्पोर्टर है, यानी मैं अपने EIDC का यदि डायरेक्टर हूँ तो मुझे मैं अपनी कंपनी का यहाँ पे साइन स्टैम्प करके मुझे देना है। ठीक है बैंक, उसके बाद ये जैसे मैं करके दूंगा उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या है डॉलर बुक करना है। डॉलर बुक करके मैं उसको दूंगा बैंक को, तो बैंक मेरी पेमेंट यहाँ पे प्रोसेस कर देगी। मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि मैं इतने की यदि पेमेंट कर रहा हूँ 90,650 की, तो बैंक कितने चार्ज मुझसे कर रहा है, वो चार्जेस कौन कौन से चार्जेस बैंक लगाते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।